ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर और श्लोक संख्या 5। इस श्लोक पे कुछ दिन से चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण हमको शिक्षा दे रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन का इस्तेमाल करके अपना उद्धार करे, ना कि मन के द्वारा अपने आप को क्या कर ले, डिग्रेड कर ले या बंधन में फंसा दे। मन जो है एक टूल की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। भौतिक तत्व है ना मन भी, मन में लाइफ नहीं है, मन में जीवन में नहीं है। भूमिरापन वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 भौतिक तत्व, 5 महाभूत बोलते हैं। ये तो ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स हुए। जो सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार है, ये भी भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व होने के कारण ये इंफीरियर एनर्जी है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मन भी जो है ये इंफीरियर एनर्जी में आता है, ये जड़ वस्तु है। और आत्मा जो है वो सुपीरियर है। इसलिए आत्मा का कर्तव्य है कि इंफीरियर एनर्जी को कंट्रोल कर सके। जैसे एक व्यक्ति होता है, तो बड़े से बड़े मशीन को कंट्रोल करता है। हाँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत सारे उसमें अलग अलग मशीन लगे होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति इंजीनियर होता है, तो वो उसको ज्ञान होता है, तो अलग अलग कब कौन सा बटन दबाना है, इतने बड़े मशीन को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जो मशीन है वो डल मैटर है, जड़ वस्तु, उसमें जीवन नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन वो एक छोटा सा व्यक्ति, पूरे फैक्ट्री में सबसे इतना छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन उसके पास क्योंकि कॉन्शियसनेस है, आत्मा है उस शरीर में, इसलिए वो कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी मन को नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि मन को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए जो हमारा हमको लाभ प्रदान करे। ये असंभव नहीं है, ये संभव है, तभी तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो अपने मन का इस्तेमाल अपने उद्धार के लिए करते हैं, मन उनका मित्र बन करके उनके लिए बहुत सहायक हो जाता है। और जो गलत चीज के लिए करते हैं, तो फिर वही मन उनके लिए बंधन का कारण बन जाता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, किचन में आप कुकिंग करते हैं डेली, है ना। तो किचन में चाकू है, आग है, ये सब जो चीजें हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाकू का इस्तेमाल आप अच्छे से वेजिटेबल कटिंग करने के लिए कर सकते हैं, और सुंदर कटिंग करके फिर आग का इस्तेमाल करके अच्छे से कुकिंग करके भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं और अच्छा प्रसाद बना सकते हैं। लेकिन वही अग्नि और वही चाकू अगर मिस गलत इस्तेमाल हो गया तो उंगली भी काट सकती है। और वही अग्नि अगर अच्छे से इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता है तो अपने आप को जला भी सकता है। तो यानी अग्नि और चाकू जो है वो डल मैटर है। ये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो इसको सीख ले कि कैसे कंट्रोल करना है। जैसे किसी को अगर कुकिंग नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, सब्जी कटिंग नहीं आता है तो उसको अभ्यास करके और प्रॉपर तरीके से
काटने का ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। तब वो अच्छे से खट 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 कर सीख काटना सीख जाएगा। जो नए नए लोग होते हैं, कटिंग सब्जी कटिंग करते हैं, तो कटिंग तो कम करते हैं, उंगली ज़्यादा काट लेते हैं। हाँ। और समय भी बहुत लगाते हैं। कुकिंग भी इसी प्रकार से है। जब मैं सबसे पहली बार 4-5 साल पहले, जब ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद सबसे पहले कुकिंग करने के लिए गया, राधा रास बिहारी के लिए। उसके पहले भी बेस में हम लोग कुकिंग किए थे। तो बेस में कुकिंग करना तो आसान था, उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। 3-4 आइटम बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए जब कुकिंग वहाँ पे होता है राजभोग, तो उसमें टोटल 13 चूल्हे होते हैं, एक साथ जलते हैं सब खटाखट क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही ऐसे 12-15 आइटम बनाने पड़ते हैं। तो कुछ भक्त लोग होते हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अकेले अकेले कुछ भक्त लोग हैं 1.5 घंटे के अंदर ही सब कुछ 12-13-15 आइटम एक साथ, 12-13 जो चूल्हे हैं जलते हैं, और फटाफट फटाफट सब बना लेते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो लोग फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने आप को जला भी लेते हैं। तो मैं इसे शुरू में स्टार्ट किया था, तो 2-3 चूल्हा एक साथ संभालने का कोशिश करता था। वैसे ही अभी घी पूरा खौलता है। अब उसमें अगर हम कुछ भी डाल रहे हैं, तो अगर उसमें पानी रहेगा, तो निश्चित रूप में वो फिर क्या है, ऊपर उछलेगा और हमारा हाथ हाथ पे पड़ेगा, तो जल सकते हैं। तो बड़े एक्सपर्ट सावधानी पूर्वक वो डील करना पड़ता है। तो अगर वो किसी को अच्छे से नहीं आता है, तो अपने आप को जला भी सकता है। लेकिन कोई अगर एक्सपर्ट बन जाता है, तो उसे देखिए कितना बढ़िया 1.5-2 घंटे में बहुत सुंदर सुंदर पकवान भगवान के लिए बना सकता है, राजभोग बना सकता है। हाँ? तो ये एक्सपर्टनेस की जरूरत है। उसी प्रकार से मन भी वैसे ही है, टूल है। मन, अभी हम, हमारा जो मन है हमको डिग्रेड करता है, फंसा देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम अभ्यस्त नहीं है, हमने एक्सपर्ट ट्रेनिंग नहीं लिया है। इसके कारण मन हमको फंसा देता है। भगवान यही बोल रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लो। उद्धरेत आत्मनात्मनाम, आत्माना आत्मानम। आप अपने मन का इस्तेमाल अपना उद्धार करने के लिए कीजिए। इस प्रकार से अग्नि का इस्तेमाल अच्छे से कुकिंग करने के लिए कीजिए, चाकू का इस्तेमाल अच्छे से वेजिटेबल कटिंग करने के लिए कीजिए। लेकिन वो कैसे होगा? पहले ये स्वीकार करना कि ये हो सकता है। जो लोग कुकिंग नहीं जानते हैं, अच्छे से कटिंग करना नहीं जानते हैं, उनको किचन में डाल दो, स्पेशली राधा राजबिहारी के हमारे राजभोग किचन में एक बार लेके आ जाओ, तो वो तो बेचारा देख करके निर्णय देगा कि अरे ये सब तो पॉसिबल नहीं है, मेरे से तो नहीं हो सकता ये, तुरंत हार मान जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्त लोग कुकिंग करते हैं वो भी उसी प्रकार से ही थे पहले, लेकिन एक अच्छे भक्त के, एक्सपर्ट कुक के गाइडेंस में आकर के जब वो प्रयास किए, तो वो सीख गए, वो भी एक्सपर्ट बन गए। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है, तो हमारी अवस्था में भी ऐसा हो सकता है कि मेरे से तो नहीं हो सकता ये, मैं तो मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, कितना भी प्रयास करो ये नहीं होता है। ठीक है, हम कैपेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेबल नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मन हमेशा ही हमसे स्ट्रांग बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मन सुपीरियर हो गया, मन श्रेष्ठ हो गया हमसे, या आत्मा से श्रेष्ठ बन गया मन। नहीं, मन मन हमेशा इंफीरियर ही है, क्योंकि जड़ वस्तु है। इसका मतलब बस इतना है कि हम वी लैक द ट्रेनिंग, हम अभी गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो ज्ञान है उसकी कमी है, और अभ्यास की कमी है, सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास। हम्म। तो ये अभ्यास क्या है? तो ये भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है, भक्तों के संग में रह करके साधन भक्ति के जो नियम कानून है, भक्तों के गाइडेंस में रहते हुए, मार्गदर्शन में रहते हुए जब हम करते हैं भक्ति के नियमों का पालन, तो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, और उसके द्वारा मन को फिर पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। और एक बार ये मन जो है पूरी तरह से नियंत्रित हो गया, तो आप इसको अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए मन के क्या फंक्शन है, जैसे चाकू का फंक्शन है काटना, तो चाकू का इस्तेमाल आप अच्छे से वेजिटेबल, फ्रूट्स कटिंग करके भगवान के लिए सुंदर सुंदर बना सकते हैं पकवान। आग का इस्तेमाल है जलाना, यानी उष्मा देना, हीट देना। तो आग आग के द्वारा आप अच्छे अच्छे व्यंजन पका सकते हैं। उसी प्रकार से मन का फंक्शन क्या है? मन का फंक्शन है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। कई बार हम लोग इसके ऊपर चर्चा किया है। मन विचार करता है, मन के फीलिंग्स होते हैं, भावनाएं होते हैं, इमोशंस होते हैं, या एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। और तीसरा है मन जो है विलिंग, विलिंग मतलब कुछ चेष्टा करना, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है कि ये करना है, ये करना है, इसको प्राप्त करना है, इच्छाएं प्रकट कर देता है सामने। हाँ? तो यही 3 चीजें, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और विलिंग मतलब चेष्टा करना। ये जब भौतिक संसार में हम लगाते हैं, भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति के लिए लगाते हैं,
तो ये मन हमको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है और फंसाता चला जाता है। जितना हम भौतिक चीज, भौतिक वस्तु, इंद्र तृप्ति, स्पेशली इंद्र तृप्ति के बारे में जितना हम विचार करते हैं, तो उतना ही मन जो है हमको और डिग्रेड करता है। लेकिन इसी को ट्रांसफॉर्म कर देना है, इसी को क्या करना है, यही थिंकिंग, हाँ, और फीलिंग और विलिंग जब अध्यात्म के लिए, कृष्ण के लिए कर देते हैं, तो यही मन हमारा सहायक बन जाता है। और ये कब होता है, जब इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तब व्यक्ति थिंकिंग भगवान के लिए करेगा, विचार भगवान के लिए करेगा। फीलिंग, अभी हमारे पास फीलिंग है, इस संसार में, भौतिक संसार में भौतिक लोगों के लिए फीलिंग है कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये आसक्ति होता है। इसीलिए फिर व्यक्ति उनके लिए पूरा चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि ये मेरा सगे संबंधी है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है, मेरा देश है, समाज है, समुदाय है। हाँ, ये फीलिंग रहती है, तो उसके लिए पूरा चेष्टा करते हैं। यही फीलिंग हमको भगवान के प्रति क्यों नहीं होती है? भगवान के प्रति जब फीलिंग होगी तो भगवान को समर्पण करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, जब देश समाज जिसके प्रति फीलिंग होगी, तो फीलिंग किसका फंक्शन है, मन का है। ये फीलिंग हमको परिवर्तित करना है, जस्ट भगवान के लिए करेंगे तो एक्चुअली सबके लिए करेगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि सब भगवान से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से मन का इस्तेमाल प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा व्यक्ति ज्ञान के बल पे, आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान के पे स्तर होकर, स्थित होकर के ये कार्य कर सकता है। और ये हम लोग भागवत के कल चर्चा किए थे 11वें स्कंद में से, कि अवंतीपुर के ब्राह्मण बोलते हैं, इसलिए डिसाइड किए, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रहि निस्सेवयैवा, कि मैं अपने आप को दुरंत पारम तमो, इससे निकाल दूंगा, कैसे, मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। और भागवत में अन्य भी कई जगह इस प्रकार का वर्णन है। ये भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये वर्णन है। सॉरी, 5वें स्कंद का ये 11वां अध्याय है। इसमें जड़ भरत, जड़ भरत जब किंग रहुगण को शिक्षा देते हैं, तो ये चीज बताते हैं, न यावदे तन्मन आत्मलिंगम संसार तापावपनम जनस्या यशोकमोह मोहामय रागलोभा वैरानुबंधम ममतां विधत्ते। The soul's resignation, the mind is the cause of tribulations in the material world. As long as this fact is unknown to the conditioned living entity, he has to accept material condition of material body and wander within the universe in different positions. तो जो सोल्स डेजिग्नेशन, द माइंड, जो सोल, ये जो आत्मा है, अपने आप को मन से जब पहचान करने लगता है, देहात्म बुद्धि, यही उसके इस भवबंधन में फंसने का कारण बन जाता है। और इस प्रकार के फिर अनेकों अनेकों प्रकार की जो स्थितियां हैं, उससे मन जो है प्रभावित होता है, डिजीज, लैमेंटेशन, इल्यूजन, अटैचमेंट, ग्रीन, एनमिटी, और इस प्रकार से भौतिक संसार में भ्रमण करता रहता है। लेकिन आ, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, फिर फाइनल आखिरी श्लोक में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम लोग केवल जो निष्कर्ष में आ गए हैं डायरेक्ट। 16 नंबर श्लोक में आकर के निष्कर्ष दिए, जड़ भरत किंग रघुगण को शिक्षा देते हुए, कि मन ही अल्टीमेटली, जो मन इस भौतिक चीज में, भौतिक वस्तु में लग जाता है, तो इस प्रकार से दुख देता है और व्यक्ति को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसा देता है पूरी तरीके से, उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन नहीं। लेकिन फिर सोल्यूशन बताते हैं कि भ्रातृव्ययेनं तदब्रवीर्यम् उपेक्षयाद्यदितम् अप्रमत्ता गुरोर्हरेश्चरणोपसनास्त्रो जहीवलीकं स्वयमात्ममोक्षम्। बोल रहे हैं, दिस अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। ये जो अनियंत्रित मन है, अनियंत्रित मन मतलब जो हमको भौतिक विचार, मटेरियल थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करवाता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग मन का फंक्शन है, कार्य है, वो करेगा ही। आप उसको, वो फंक्शन को नहीं काट सकते। ये मायावादी लोग होते, कुछ लोग होते हैं जो इस भौतिक संसार में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करने के कारण दुख मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है, तो सोचते हैं ये सारी चीजें खत्म कर देना चाहिए। नो फीलिंग फॉर एनी वन, किसी के प्रति कोई भावना मत रखो, प्रेम मत रखो, ये अपने मन से विचार को नष्ट कर दो, इच्छाओं को नष्ट कर दो, और किसी भी प्रकार का एक भौतिक कार्य मत करो, चेष्टा मत करो। ऐसा वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के, क्योंकि जब इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने मन का इस्तेमाल भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, किसी भौतिक व्यक्ति के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो धोखा ही मिलता है, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और चेष्टा भी, भौतिक कार्य के लिए चेष्टा करते हैं तो दुख मिलता है। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो फाइनली डिसाइड करते हैं ये सब त्याग देने का। लेकिन ये संभव नहीं है। मन से आप इच्छाओं को, मन से आप भावनाओं को
अमन से आप चेष्टा करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक ये भौतिक रूप में होता रहेगा तब तक दुख मिलता रहेगा। हाँ, और यही जो है अनकंट्रोल्ड माइंड कहलाता है। लेकिन if one neglects it and gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. हाँ, अगर कोई ऑलरेडी बद्ध जीवात्मा है, इस संसार में हम सब ऑलरेडी फंसे हुए हैं, मन जो है इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड है भौतिक मटेरियल थिंकिंग फीलिंग विलिंग के लिए। फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई इसको नेग्लेक्ट कर देता है और इसको चांस देता है और ज्यादा कि और मटेरियल थिंकिंग फीलिंग विलिंग में फंस जाए, तो ये और ज्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा और इसको फिर हरा पाना और मुश्किल हो जाएगा। तो although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. हाँ, इसीलिए फाइनली फिर राजा को क्या बोल रहे हैं, ओ किंग प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस मंड बाय द वीपन ऑफ सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। डू दिस विद ग्रेट केयर। यहाँ पे गुरुर हरे चरण उपासना अस्त्र, उपासना अस्त्र बोल रहे हैं। गुरु, आध्यात्मिक गुरु और हरि भगवान हरि के चरणों का जो सेवा रूपी अस्त्र है, सेवा रूपी जो अस्त्र है विपन है, उसके माध्यम से जही वेलिकम स्वयं आत्ममोशम, इस शत्रु को आप कंट्रोल करो, इस मन को कंट्रोल करो। ये तरीका भागवत के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में भी बताया गया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, इसीलिए इसी चीज को हर जितने भी आप देखेंगे शिक्षाएं, हर जगह ये वर्णन किया। 5वें स्कंद में किंग रघुगणा जब शिक्षा दे रहे हैं यही चीज दे रहे हैं। और फिर ये तीसरे स्कंद के 31 नंबर श्लोक में कपिल देव, भगवान कपिल देव माता देवहूति को शिक्षा देते हुए भी इसी प्रकार की बात यहाँ पे करते हैं। तस्माद हम देयर फोर, ये भी फाइनल हम जो है, ये बहुत बड़ा अध्याय है 31 नंबर अध्याय, इसको पढ़ना चाहिए। तीसरे स्कंद का 31 नंबर अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम लोग जहाँ पे फाइनली निष्कर्ष देते हुए कपिल देव भगवान बताए वो चर्चा कर रहे हैं। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनं मे तदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादा। बोल रहे हैं therefore without being agitated anymore I shall deliver myself from the darkness of nescience with the help of my friend clear consciousness, simply by keeping the lotus feet of Lord Vishnu in my mind I shall be saved from entering into the wombs of many mothers for repeated birth and death। ये फाइनल निष्कर्ष दे रहे हैं therefore मन किस प्रकार से जीवात्मा को फंसा के रखा है और इस प्रकार से कई कई जन्मों तक, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। फिर फाइनली, हाँ, बिना अब और अन्य भौतिक वासनाओं से विचलित हुए मैं क्या करूंगा, अपने आप को उद्धार कर दूंगा। किस प्रकार से, अपना अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमल में पूरी तरह से लगा करके मैं अब और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा, यानी और मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसूंगा। इस प्रकार से कपिल देव जो है ऐसा शिक्षा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भागवत के तीसरे स्कंद कपिल देव की शिक्षाएं, 5वें स्कंद में जड़ भरत की शिक्षाएं रघुगणा को, और 11वें स्कंद में तो भगवान देते ही हैं, हाँ, उनको उद्धव को शिक्षा, वो भी हम लोग चर्चा किए। अब एक ये फाइनली ऐसे अनेकों है, हमने कुछ बस लिया है। 5वें स्कंद में ऋषभ देव महाराज भी जो शिक्षा देते हैं अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हैं। पहले श्लोक नायम देहो, पहले तो सबसे पहले ये बताया कि देखो मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम ये लोके कशान कामान रहते विडभुजाम ये। हम्म, कि इस संसार के पशुओं के तुल्य, पशु को जो इंद्रिय सुख मिलता है वो सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला है। मेरे पुत्रों आप ये जान लो पहले, ये सबसे पहला ज्ञान दिए। हाँ, तो फिर किसके लिए मिला है पिताजी ये शरीर, मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, क्या करना चाहिए, हाँ बताइए। तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम, तपस्या करो तपस्या। अच्छा, तपस्या करें हिरण्यकशिपु के जैसे, रावण के जैसे, या आज की भाषा में बोले तपस्या करें किसके जैसे, अंबानी के जैसे, बिरला के जैसे, या बहुत बड़ा कोई एग्जाम निकालने के लिए, आईआईटी का मेडिकल का एग्जाम निकालने के लिए, बिजनेस करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। तो ऋषभ देव महाराज बोले नहीं 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 नहीं, ये तपस्या नहीं करना है, ये तो यूजलेस है। इससे घूम फिर के तो वही चीज हो जाएगा ना, कश्चान कामन अरहते बिट बुझाम ये। भौतिक तपस्या करोगे, हाँ, कोई बहुत अच्छा जॉब पाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, सब करने के लिए, घूम फिर के तो वही आने वाले हो ना, कि वो सब होने के बाद, सफलता मिलने के बाद क्या करोगे, वही पशु पक्षियों की तरह जो इंद्रिय तृप्ति वही करने में लग जाओगे। हाँ,
तो तपस्या करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कैसी तपस्या? ये तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या करो, भौतिक तपस्या नहीं। दिव्य तपस्या पुत्र का ये ना, ऐसी तपस्या करो जिसके द्वारा आपका जो अस्तित्व है, चेतना है, वो क्या हो जाए? शुद्धेत, सत्वम शुद्धेत, पवित्र हो जाए हृदय। हाँ, यानी सुबह जल्दी उठ करके नाम भजन करो, ये तपस्या करना है। चार नियमों का पालन करो, ये तपस्या करना है। और बार बार भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति आएंगी, उनको पालन नहीं करना है, ये तपस्या पालन करना है, जिससे आपका हृदय शुद्ध होगा। और उसके बल पे, लेकिन पिताजी आप इस प्रकार की तपस्या करने को बोल रहे हैं, भौतिक सुख को त्याग देना और इंद्रियों को संयमित करना, सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना, इतना ये तो कठिन है, इतना तो ठीक है, चलो हम कठिनाई ले लेंगे, लेकिन इससे हमको मिलेगा क्या? तो बोल रहे हैं यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, इसके बल पे आपको ब्रह्म सुख मिलेगा। अभी जो आप तपस्या कर रहे हो भौतिक रूप में, इससे आपको भौतिक तुच्छ सपत सुख मिलेगा, जो कि अनंत नहीं होता है, उसका अंत हो जाता है इमीडिएटली। लेकिन आप ये दिव्य तपस्या करेंगे तो इससे ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, जो कि कैसा होगा? अनंतम, अनंत होगा। तो इस प्रकार से पहले तो क्लैरिफाई कर दिए, गोल निर्धारित कर दिए, उसके बाद फिर बोलना चालू कर रहे हैं कि किया कैसे जा सकता है, कैसे हो सकता है ये। क्योंकि पुत्र लोग पूछे कि पिताजी हम आप तो सही बोल रहे हैं, हम समझ गए, लेकिन हमारा मन तो स्वाभाविक वही भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए भागता है, तो अब करें क्या? क्या सोल्यूशन है? बोले महत् सेवां द्वारम आहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विपन्यवासुहृदसाध भोजे। कि देखो, आपका मन जो है भौतिक चीज के लिए इसलिए भटकता है, अगर आप भौतिकवादियों का संग करेंगे। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो प्रेरित लोग हैं उनके संग में रहोगे तो यही होगा। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ, महत् सेवाम, शुद्ध भक्तों का संग करो, उनका सेवा करो, उससे आपका मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा देते हुए फाइनली निष्कर्ष ऐसे बताते हुए फिर नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, लेकिन जो ये नहीं करते हैं और केवल भौतिक कार्य में लगते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है ये बताएं कि यद इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्ये अशन अपि क्लेश द आशय। हाँ, क्लेश है, क्लेश ही क्लेश देने वाले इंद्रिय तृप्ति के कार्य में कौन लोग लग जाते हैं? जो प्रमत्त लोग हैं, जो पागल लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं। आप ऐसे मूर्ख पागल मत बनना। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासतात्म तत्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधा। जब तक वो इस भौतिक संसार में भौतिक क्रियाओं में लगा रहेगा, तब तक उसका मन क्या रहेगा? कर्मात्मकम मनो, मनो वही कर्मात्मकम, हमेशा ये एब्जॉर्ब इन मटेरियल एक्टिविटीज। मन हमेशा ये फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगा रहेगा, निवेशित रहेगा कि ये कार्य कर लूं ये फल मिल जाएगा, ये कर लूं ये तृप्ति मिलेगी। इससे फिर इससे इसके कारण क्या होगा? ये ना शरीर बंधा, इसके कारण आप हमेशा शरीर के बंधन में फंसे रह जाओगे। इसलिए ये सब के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ना। और फिर फाइनली ये उपदेश देते हैं, एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। बोल रहे हैं तब तक इस प्रकार से मन जो है तुम्हारा भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा, जब तक आप प्रीतिर न यावन्मयि वासुदेवे। हाँ, मई वासु भगवान ऋषभ देव है, भगवान के अवतार हैं, तो खुद बोल रहे हैं मई वासुदेव है, मैं वासुदेव हूँ कृष्ण। तो जब तक भगवान कृष्ण के प्रति प्रीतिर न यावन, जब तक लव प्रेम उत्पन्न नहीं करोगे आप, तब तक न मुच्यते देह योगे न ताव, तब तक आप इस देह योग से आप मुक्त नहीं हो सकते। मन को मुक्त करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। तो इस प्रकार से फिर ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति होंगे क्या विकट परिस्थिति, इसका वर्णन करते हुए कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो वर्णन कर रहे हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपने मन को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जिससे वो क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, उनका भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाए और केवल और केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर सकें। और ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार होते हैं। और क्या करना पड़ेगा? भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त व्यक्त कर प्रकट होना पड़ेगा मन में, और वो भक्ति योग के माध्यम से होगा। और वो भक्तों के सेवा, शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके उनका सेवा के माध्यम से ये कार्य होता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अपने मन को अपना मित्र बनाने के पूरे प्रयास में लग जाते हैं, और इस प्रकार से मन मन को पार कर जाता है। तो टाइम हो गया है, इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?
तो पूछ सकते हैं। यस मुकेश बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने बताया कि हम मन की हेल्प से ही मतलब अपना उद्धार कर सकते हैं, और मन ही हमारा फ्रेंड्स भी है और एनिमीज भी है मतलब। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी, वो इज द बिगर, कि मन बड़ा है या फिर बुद्धि बुद्धि बड़ी है? बुद्धि से मन कंट्रोल होता है या मन से फिर बुद्धि कंट्रोल होती है? और हमें बुद्धि। कृष्ण भावनामृत, हाँ, हाँ, कृष्ण भावनामृत के लिए हमें मन पे ज्यादा डिपेंड होना है कि बुद्धि पे? Yes. तो बुद्धि जो है मन से श्रेष्ठ है, मन के ऊपर है। लेकिन ऐसी बुद्धि जो भ्रष्ट बुद्धि है या कुबुद्धि है, या जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो मन से प्रभावित हो जाता है। मन उसको जो है फंसा देता है। हाँ, लेकिन अगर हम गुरु साधु शास्त्रों का वैष्णव का आश्रय लेते हैं तो उससे जो बुद्धि हमारी आध्यात्मिक बुद्धि जब विकसित होती है, तो उस आध्यात्मिक बुद्धि की मदद से हम मन को इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के प्रति थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो बताया मैंने, उसमें लगाने में। और इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में भावित हो सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्णा। सोल जो है वो कैसे डिसीजन लेती है कि मतलब इंटेलिजेंस कैसे, क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस कैसे देती है? कौन? सोल, सोल सोल रहता को है ना सब। इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। सोल को इंस्ट्रक्शन तो बुद्धि के थ्रू, जो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु साधु शास्त्र है, इंस्ट्रक्शंस वहां से आते हैं। जो आत्मा का फंक्शन है ना, आत्मा का कार्य केवल इतना है, चूज करना, सेलेक्ट करना कि मुझे क्या करना है। मन का इस्तेमाल से मन के द्वारा मुझे अपने आप का उद्धार कराना है, या मन के द्वारा मुझे अपने आप को फंसा लेना है। तो चॉइस जो है केवल आत्मा के पास है। आत्मा ज्ञान वो नहीं देता है, ज्ञान तो फिर लेगा ना वो। जैसे इसलिए एग्जाम्पल दिया था हमने कि आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके पास ना तो गाड़ी है ना तो आपको गाड़ी चलाना आता है। आप बस क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओला कैब वाले एप्लीकेशन में जाइए, डेस्टिनेशन डाल दीजिए, फिर आएगा ड्राइवर। जो ड्राइवर गाड़ी चला के आपको लेके जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन आपको चूज करना है। आपने किसी ने मान लीजिए चूज कर लिया डेस्टिनेशन कि बियर बार में जाना है, तो ओला वही ड्राइवर आपको बियर बार लेके जाएगा। और आपने चूज कर लिया हरे कृष्णा लैंड इस्कॉन जुहू जाना है, तो वही ड्राइवर वहां पे लेके जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से डिसीजन हमारे हाथ में, डिजायर जिसको बोलते हैं, इच्छा, कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर उसके अनुरूप जो जरूरत है करेगा। अगर कोई ओला कैब वाला बुक नहीं हो रहा है आपको इस्कॉन जूहू ले जाने के लिए, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि ओला कैब वाला मान लो कहीं और लेके जा रहा है तो आप फिर हरे कृष्ण मंदिर नहीं जाएंगे। फिर दूसरा बुक करेंगे, उबर कैब बुक करेंगे, फिर ऑटो वाले को देखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि आई वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट, मैं इस भौतिक बंधन से अपने आप को निकालना चाहता हूँ, कृष्ण का आश्रय लेना चाहता हूँ, तो जो व्यक्ति मदद कर सकता है तो उसका हेल्प लेंगे, जो नहीं कर सकता उसका हेल्प नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। आप क्लियर है ना? प्रभु जी, थोड़ा डाउट है मुझे कि मतलब ये डिजायर जो है इसके लिए भी सोचने की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। सोचेंगे तो फिर मन में फंस जाएंगे। मन फिर सोचने अच्छे से सोचाएगा, बोलेगा कि देखो क्या फायदा। आप कृष्ण भक्त बनना चाहते हो, देख लो क्या हो रहा है कृष्ण भक्तों का। सुबह 4 बजे बेचारे उठते हैं जल्दी जल्दी, और क्या हालत होती है। हाँ, 4 नियम पालन करना पड़ता है, कुछ खा नहीं सकते, बाहर का पहलूषण रहता है, पहलूषण रहता है, बिना भोग लगाए नहीं खा सकते। देखो क्या स्थिति है। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि अरे, मेरे को डॉक्टर बोला था कि आपको ज्यादा रेस्ट लेने का जरूरत है। मैं बोला इम्पॉसिबल है, मुझे 3:30 बजे उठना ही है। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं ऐसे, देखो ऐसा 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 हो गया है कृष्ण भक्ति करने में। तो मन का इस्तेमाल करेंगे तो मन तो भौतिक, अभी मटेरियल है ना हमारा माइंड, तो फिर भौतिक तरीके से हमको फंसा देगा। और फिर कन्विंस कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठने का, आराम से उठने का, हेल्थ बनाओ पहले, हेल्थ बनेगा तो भक्ति अच्छे से होगा। ये सब इल्यूजन में डाल देगा। इसीलिए फिर हमको हेल्प किससे लेना है, डिसीजन। हाँ, डिसीजन लेना है गुरु साधु शास्त्र से। हाँ, विचार वहां से हमको प्राप्त करना है, इंस्ट्रक्शन वहां से प्राप्त करना है। ठीक है। ओके, समय हाँ हो प्रभु गया जी, है। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मतलब इच्छा भी वही गुरु साधु शास्त्र से ही हमें इच्छाएं वहीं से आनी चाहिए। यस, हाँ, इच्छाएं मन में है ऑलरेडी, लेकिन भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन हम जब शुद्ध वैष्णव गुरु साधु शास्त्रों का संग करते हैं, तो हमारी इच्छा जो है आध्यात्मिक इच्छा जनरेट हो सकती है, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रभु जी, ये पूछना था तो विवेक का कार्य कहाँ पे होता है? विवेक का कार्य मतलब फिर वही साधु शास्त्र के अनुसार विवेक कार्य करता है, बुद्धि की उपज यस, रहती है। विवेक, साधु गुरु साधु शास्त्र से जो बुद्धि मिलती है यानी ज्ञान मिलता है, उसके आधार पे हम समझ विकसित करते हैं कि ये भौतिक मन की भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे तो क्या नतीजा होगा, और आध्यात्मिक इच्छा करेंगे तो क्या नतीजा होगा। तो इसको बोलते हैं विवेकशीलता। और इस बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं,
मन की भौतिक इच्छाओं को हम नहीं पालन करेंगे, जो हमारी असली इच्छाएं हैं आत्मा आत्मा के स्तर पे, उसको हम पालन करेंगे। ओके, हरे कृष्ण।